बिहार से खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। पहली लिस्ट में बीजेपी के 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। तारापुर से सम्राट चौधरी बीजेपी उम्मीदवार होंगे, जबकि विजय कुमार सिन्हा को लखीसराय से टिकट दिया गया है। नीरज कुमार बबलू को छातापुर से टिकट दिया गया है। मंगल पांडे को सिवान से टिकट मिला है। जमुई से श्रेयसी सिंह को बीजेपी का टिकट मिला है। दानापुर से रामकृपाल यादव, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद, किशनगंज से स्वीटी सिंह, बेतिया से रेणु देवी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कुल 71 नामों का ऐलान हुआ है। 101 सीटें बीजेपी को मिली हैं। 71 नामों का ऐलान हुआ है। 30 नामों का ऐलान अभी होना बीजेपी की तरफ से बाकी है, जबकि जेडीयू की ओर से अभी लिस्ट सामने नहीं आई है। बता दें कि आज सुबह भी हमने तस्वीर आपको दिखाई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के बाहर एक विधायक कैसे धरने पर बैठे हुए थे टिकट की मांग को लेकर। यही वजह है कि जेडीयू में अभी टिकटों को लेकर बातचीत जारी है, किसको टिकट दिया जाए, क्योंकि जो मौजूदा विधायक है वो टिकट चाहते हैं, जबकि नए लोगों को टिकट देने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं बीजेपी ने इस बीच सबसे पहले नामों का ऐलान कर दिया है। पूरे बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी वो पार्टी जिसने सबसे पहले एनडीए और महागठबंधन में सबसे पहले नामों का ऐलान किया है। सीटें दे दी गई हैं, टिकटें दे दी गई हैं। सीट शेयरिंग के 2 से 3 दिन के बाद नामों का ऐलान। हमारे सबसे प्रमुख चेहरे हैं और दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा हमने काफ़ी नए उम्मीदवारों को भी मौका दिया है, जिससे कि एक नई ऊर्जा भाजपा में आए। मैं सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ख़ास करके उन उम्मीदवारों को जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और महत्वपूर्ण सीटों से लड़ रहे हैं। वे सब भाजपा के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, उन सबको भी बधाई। और एनडीए गठबंधन पूरे तौर पर एक है, और जिस प्रकार से हमारी सीटों की घोषणा हुई है, आज रात तक बाकी सीटों के बारे में भी फाइनल निर्णय हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 200 के ऊपर का आंकड़ा निश्चित तौर पर इस विधानसभा चुनाव में प्राप्त करेंगे। और प्रकाश जी इस वक्त सीधे पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, 71 नामों का ऐलान, महागठबंधन और एनडीए में जो पार्टियां हैं उनमें सबसे पहले बीजेपी ने 71 नामों का ऐलान किया। हाँ, बीजेपी ने कर दिया। सीईसी ने आज सूची जारी की है, और इसमें प्रमुख नाम जो हैं, सम्राट चौधरी तारापुर से लड़ेंगे। बहुत दिनों बाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, संभवतः 2010 के बाद पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और उसके बाद अब नंदकिशोर यादव का टिकट काट दिया गया है, जो कि वेटरन हैं बीजेपी के और अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं। 71 साल की उम्र हो गई थी इसलिए। लेकिन वहीं प्रेम कुमार जो कि 75 पार हैं, और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए उनको गया से फिर से रिपीट किया गया है, क्योंकि वो चंद्रवंशी समुदाय से आते हैं, और मगध के बेल्ट में चंद्रवंशी समुदाय जो ईबीसी कम्युनिटी है उसकी बहुतायत है। श्रेयसी सिंह जमुई से चुनाव लड़ रही हैं। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो लड़ रहे हैं सिवान से, वो भी पहली बार चुनाव लड़ेंगे अपने गृह जिला सिवान से। विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं, वो लड़ेंगे लखीसराय से अपने क्षेत्र से। तो इस तरह की उम्मीदवारी है, और कुछ नए लोगों को भी मौका दिया गया है। और संजय सिंह टाइगर जो पहले संदेश से लड़ते थे, अब आरा शिफ्ट हो गए। अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट काट दिया गया है। और इस सूची में और भी कई नाम हैं। तो बेनीपट्टी से सबसे बड़ी बात कि मैथिली ठाकुर का नाम चल रहा था, जो लोक गायिका हैं, उन्होंने इच्छा भी जाहिर कर दी। विनोद तावड़े से मुलाकात भी हो गई, और शायद विरोध हुआ, इसलिए विनोद नारायण झा को फिर से दिया गया है। शाहनवाज हुसैन का नाम चल रहा था किशनगंज से, लेकिन उनको नहीं दिया गया टिकट। स्वीटी सिंह को दिया गया है। कटिहार से तारकिशोर प्रसाद जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनको दिया गया है। बेतिया से रेणु देवी को दिया गया है। मोतिहारी से प्रमोद कुमार। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण से कमोबेश उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया है जो पहले से उम्मीदवार थे। और बाकी अन्य जगहों पर भी अभी 30 लोगों की सूची अभी आनी बाकी है। तो संभवतः 1-2 दिन में बीजेपी उसको भी रिलीज कर देगी, और जेडीयू की सूची आएगी, और तालमेल बिठाकर सभी दल, लोक जनशक्ति पार्टी और सभी दल मिलकर अपनी सूची जारी करेंगी। और उसके बाद इसी को देखा देखी हो सकता है। महागठबंधन जो आज अब्दुल बारी सिद्दीकी बता रहे थे कि उनका भी गठबंधन हो जाएगा और सीट शेयरिंग हो जाएगा, संभवतः कल के बाद से उनकी भी सूची जारी होनी होगी। बहरहाल जो कैंडिडेट्स हैं उनका नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव कल नामांकन करने जा रहे हैं राघोपुर से, हाजीपुर जाएंगे वो, और कई लोगों ने और भी नामांकन कर दिया है।
तो 1-2 दिन में संभवतः पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बैक टू यू। धन्यवाद प्रकाश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी 30 नामों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन लगभग जो नाम जहां से तय माने जा रहे थे वो 71 नामों का ऐलान कर दिया गया है और मुमकिन है कि आने वाले समय में और भी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दें जिससे नामांकन हो सके। इधर बिहार एनडीए के अंदरूनी घमासान ने नई दिशा पकड़ ली है। एक तरफ बीजेपी नेतृत्व पर दबाव, दूसरी तरफ सहयोगियों की असंतुष्टि। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या एनडीए सीटों का नया फॉर्मूला पेश करेगा या फिर ये नाराजगी किसी बड़े सियासी तूफान में बदल जाएगी। रिपोर्ट देखिए। चिराग के चमक फीके पड़े मांझी कुशवाहा। चिराग के स्ट्राइक रेट पर सवाल, भड़के गिरिराज। चिराग को मलाई, नीतीश को नहीं रास आ रही। बिहार एनडीए में 12 अक्टूबर शाम करीब 6 बजे सीटों का बंटवारा हुआ। 243 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 101, नीतीश कुमार की जेडीयू को 101, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर को 29, जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीट दी गई। सीटों का बंटवारा होते ही एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई। कुशवाहा नाराज नजर आ रहे हैं तो मांझी खफा दिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने उम्मीद से कम सीटें मिलने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावनात्मक पोस्ट लिखी जिसने सियासी हलचल और तेज कर दी। प्रिय मित्रों और साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आपके मन के अनुरूप सीटों की संख्या तय नहीं हो पाई। मैं जानता हूं कि इस निर्णय से हजारों लाखों कार्यकर्ता निराश हुए होंगे। कई घरों में आज खाना तक नहीं बना होगा, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी और पार्टी की विवशता को समझेंगे। उन्होंने आगे लिखा, किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो सबके सामने होती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो दिखाई नहीं देती। मुझे मालूम है कि आप में से कई मेरे प्रति गुस्सा महसूस कर रहे होंगे, जो स्वाभाविक है, लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा धैर्य रखिए, गुस्सा शांत होने दीजिए, फिर आप खुद महसूस करेंगे कि फैसला कितना सही या गलत था। आने वाला समय खुद सब बता देगा। आने वाला समय सब कुछ बता देगा, लिखने का मतलब जो भी हो, लेकिन कुशवाहा की नाराजगी साफ दिख रही है। तो उधर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी भी नाखुश हैं। यहाँ हमारी मांग 15 थी और उसके बाद वो लोग 6 दिए हैं। मन में दुख तो जरूर है, लेकिन हम एनडीए के जो निर्णय हुआ है उसके खिलाफत नहीं है, संतुष्ट हैं और जो मिला है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। हर हालत में एनडीए की सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के जो चमत्कारिक नेतृत्व है भारत का और नीतीश कुमार जी का विकास का जो कार्यक्रम है। कुशवाहा के बाद मांझी ने भी नाराजगी जताई, लेकिन साथ ही ये कहा कि वो एनडीए के खिलाफत नहीं करेंगे। इधर चिराग को 29 सीटें मिलने पर भी पार्टी में गहमा गहमी देखने को मिल रही है। पिछली बार चिराग की पार्टी 135 सीटों पर अकेले लड़ी थी और मात्र 1 सीट ही जीत पाई थी, यानी चिराग की जीत का स्ट्राइक रेट आप समझ लीजिए। और अब एक बार फिर चिराग के स्ट्राइक रेट पर घमासान तेज हो गया है और इस बार चिराग को आईना खुद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिखाया है। स्ट्राइक रेट का झुंझुना लेकर के बोलते हैं। 2010 में 243 में से 206 सीट लिए थे। स्ट्राइक रेट इसको कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। लेकिन बिहार एनडीए में मची हलचल के बीच जो सबसे बड़ी खबर सामने आई वो ये कि एनडीए में बदल सकती है सीट शेयरिंग, क्योंकि सीट फॉर्मूला से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं और उनकी नाराजगी से कोई बड़ी बात नहीं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिहार एनडीए का बदल जाए। यानी कहीं ना कहीं नीतीश के मन में टीस है कि मलाई वाली सीटें चिराग के हिस्से में चली जाएंगी। एनडीए नेताओं के बीच अंदरूनी रार अब खुल के नजर आ रही है। यानी बिहार चुनाव से पहले एनडीए के भीतर बढ़ती दरारें अब सबके सामने हैं। कुशवाहा मांझी के बाद अब अगर नीतीश भी खफा है तो क्या एनडीए का एकता सूत्र टूटने की कगार पर है? आखिर क्यों चिराग से नाराज हैं गिरिराज? इन सब सवालों के बीच एनडीए में क्या कोई दरार आएगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।